हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व प्रमुख देश कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, प्रत्येक पेपर में कोई ना कोई इससे प्रश्न आ जाता है। तो आइए इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। याद ध्यान दीजिए, एक देश है यहाँ से यहाँ तक, कौन सा है तो नेपाल। कौन सा देश है तो नेपाल, इधर लिख लें नेपाल। सीमा किससे साझा करता है तो एकमात्र देश, कौन सा देश, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है यहाँ तक, कौन सा देश, कौन सा राज्य तो बिहार राज्य। इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो देश आता है, कौन सा देश तो नेपाल देश। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक राज्य स्टार्ट हो जाते हैं, कौन सा राज्य इस तरफ पाया जाता है तो बिहार। बिहार के बाद जस्ट इससे जुड़ा हुआ झारखंड, और यही पास में थोड़ा सा टच करता है छत्तीसगढ़। उसके बाद यहीं से स्टार्ट हो जाती है एमपी की सीमा, यानी मध्य प्रदेश की सीमा। किसकी सीमा तो मध्य प्रदेश की सीमा यहीं से प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद यहाँ तक आ जाता है, कौन सा तो यहाँ तक आ जाता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है राजस्थान, कौन सा आता है तो राजस्थान। उसके बाद राजस्थान से समाप्त होने के बाद यहीं स्टार्ट हो जाता है हरियाणा। ये क्या स्टार्ट हो जाता है हरियाणा। बीच में यहाँ थोड़ा सा दिल्ली आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ हरियाणा ही लगता है, यहाँ पर क्या लगता है हरियाणा। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा टच करता है, कौन सा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हिमाचल प्रदेश टच करता है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है कौन सा तो उत्तराखंड राज्य। यानी देखें कितने देश हुए तो एक देश, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कितने, बिहार पहला, झारखंड दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देश से तो एक देश, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों के साथ मिलती है। अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है, इनके साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। हम पहले यहीं से नेपाल साइड से स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाया जाता है पीलीभीत, यहीं पर पाया जाता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी, यहीं पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क पाया जाता है। कौन सा नेशनल पार्क है आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता तो हम आगे बताते हैं इसको। देखिए क्या है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। उसके बाद क्या पाया जाता है बहराइच। क्या हुआ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ पर क्या पाया जाएगा उसके बाद श्रावस्ती। उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर। ध्यान दीजिएगा, महाराजगंज पाया जाता है, नेपाल के साथ भी और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है महाराजगंज। और देखिए कितने जिले हुए उत्तर प्रदेश के तो पीलीभीत पहला, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। यानी नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं तो सारे जिले जो सीमा साझा करते हैं कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये प्रश्न अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले, बिहार के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यहीं से स्टार्ट हो जाता है महाराजगंज। पहला कौन सा है तो महाराजगंज। उसके आगे चर्चा करें, महाराजगंज के बाद क्या आता है तो महाराजगंज के बाद कुशीनगर, यहीं पर पाया जाता है कुशीनगर। उसके बाद कौन सा है तो कुशीनगर के बाद पाया जाता है देवरिया। इसके बाद कौन सा पाया जाता है तो बलिया। उसके बाद कौन सा पाया जाता है तो बलिया। ध्यान दीजिए, बलिया से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीमा से जुड़ा हुआ आता है, सबसे पूर्वी जिला।
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा पाया जाता है? तो बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला होगा बलिया। आगे बात करें, बलिया के बाद कौन सा आता है? तो ध्यान दीजिएगा, बलिया के बाद आता है गाजीपुर, गाजीपुर, उसके बाद चंदौली, उसके बाद यहाँ पर क्या पाया जाता है? सोनभद्र। कौन सा पाया जाता है? तो सोनभद्र पाया जाता है। कौन सा? तो सोनभद्र पाया जाता है। और सोनभद्र ध्यान दीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे। देखिए सोनभद्र कितने जिले ऐसे हुए, पहले इनकी चर्चा कर लें जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और उसके साथ साथ सोनभद्र। और यहीं से सोनभद्र से जुड़ा हुआ क्या आ जाता है? झारखंड, यानी झारखंड के साथ भी सोनभद्र सीमा साझा करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी क्या होता है? सोनभद्र सीमा साझा करता है। उसके बाद यहीं से एमपी, तो यहाँ एमपी के साथ भी सोनभद्र सीमा साझा करता है। यानी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए, बताइए भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो मात्र एक जिला, कौन सा? सोनभद्र। 4 राज्य कौन कौन से? बिहार, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, यानी 4 राज्य हुए जिनके साथ सीमा साझा करता है एकमात्र जिला। पूरे भारत का यह एक जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और सोनभद्र से जुड़ा हुआ एक बिंदु और पूछ लिया जाए, सबसे दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला तो कौन होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला तो सोनभद्र ही होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। इसके आगे बात करें, इसके आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद एमपी की सीमा स्टार्ट होती है। एमपी के साथ साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एमपी के साथ चर्चा करते हैं। पहले यहीं पर स्टार्ट हो जाता है सोनभद्र, यानी पहला कौन सा है? तो सोनभद्र। एमपी के साथ पहला जिला कौन सा? सोनभद्र। सोनभद्र से लगा हुआ है क्या? मिर्जापुर, मिर्जापुर। उसके बाद मिर्जापुर के बाद कौन सा? तो मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी क्या है? तो प्रयागराज। मिर्जापुर के बाद कौन सा जिला आता है? तो प्रयागराज। प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट। अच्छा, आप लोगों ने अभी चर्चा नहीं की, बताया नहीं, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं क्या हुआ। मिर्जापुर, पहले सोनभद्र, उसके बाद मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कौन सा? तो चित्रकूट। आगे चर्चा करें चित्रकूट के बाद, चित्रकूट के बाद आता है बांदा, चित्रकूट के बाद बांदा, फिर उसके बाद महोबा, इधर पाया जाता है झांसी, महोबा के बाद झांसी। उसके आगे चर्चा करें, यहाँ पर पाया जाता है ललितपुर, ललितपुर। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से क्या है? एमपी से घिरा हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा गया, 3 ओर से एमपी से कौन सा जिला घिरा हुआ है? तो ललितपुर 3 ओर से क्या हुआ है? एमपी से घिरा हुआ है। आगे बात करें ललितपुर के बाद, ललितपुर के बाद कौन सा आता है? तो जालौन, इधर इटावा, और कौन सा? औरैया, इटावा और औरैया। यानी कुल कितने हुए? तो 11 जिले ऐसे हुए जो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे चर्चा करें, आगे राजस्थान, तो राजस्थान के साथ 2 जिले कौन कौन से? तो आगरा और मथुरा। इधर लिख लें, कौन कौन से? आगरा, दूसरा कौन सा? मथुरा। 2 जिले कौन से? आगरा और मथुरा किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो राजस्थान के साथ 2 जिले केवल मात्र उत्तर प्रदेश के कौन से? आगरा और मथुरा, ये क्या करते हैं? तो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा से जुड़े हुए टॉपिक की बात करें, हरियाणा क्या होगा? तो सबसे पहले मथुरा यहीं पर टच करेगा, इसमें राजस्थान भी टच करता है और इसमें भी मथुरा। और मथुरा के बाद बात करें, मथुरा के बाद अलीगढ़,
अलीगढ़। यहीं पर आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। यहीं पर क्या आएगा, तो गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद क्या आ जाता है, दिल्ली आ जाती है। गौतम बुद्ध नगर के बाद क्या आ जाएगा, तो दिल्ली। और दिल्ली के बाद आगे जिले होंगे कौन से जिले, तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला तो होगा, तो बागपत। यहां पर क्या हो जाएगा, इधर बागपत। कौन सा होगा, तो बागपत। उसके बाद होगा शामली, शामली। उसके बाद क्या होगा, इधर सहारनपुर। क्या होगा, तो सहारनपुर। कौन सा, तो सहारनपुर होगा। ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें शामली से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु, शामली से क्या है, या सबसे पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला क्यों कौन सा है, तो शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो कौन सा, तो शामली। और इस सहारनपुर की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला, कौन सा जिला, तो उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला तो सहारनपुर ही होगा। आगे चर्चा करते हैं। अब एक बचता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी किसके साथ सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश भी किसके साथ, सहारनपुर के साथ ही सीमा साझा करता है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश ही है जो उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम लगती है। एक और बचता है, यहाँ पर देख लें दिल्ली। दिल्ली के साथ साथ यहाँ नोट कर लें दिल्ली, इधर लिख लेते हैं। दिल्ली के साथ कौन, इधर दिल्ली है, तो दिल्ली के साथ साथ कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दो जिले कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर, और कौन सा, गाजियाबाद। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उसके आगे बात करते हैं, एक जिला और बचता है। एक जिला कौन सा, मतलब एक राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ साथ कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो इधर लिख लें, यहाँ पर उत्तराखंड। यहाँ देखिए यहाँ जगह नहीं बची तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड के साथ इसको नोट करते हैं हम। पहला जिला कौन सा, देखिए यहाँ पर लिख लें, यहीं पर पहले सहारनपुर आ जाता है। यहाँ कौन आ जाएगा, इधर लिख लें सहारनपुर। पहला कौन सा है, तो सहारनपुर। और सहारनपुर के जस्ट पास में क्या पड़ता है, बिजनौर। यहाँ पर क्या पड़ेगा, तो बिजनौर, घटा दें, यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, बिजनौर। और बिजनौर के बाद कौन सा आता है, तो मुरादाबाद। यहाँ पर क्या आएगा, मुरादाबाद। यहाँ पर क्या आएगा, तो मुरादाबाद। उसके बाद यहाँ पर आएगा रामपुर। रामपुर, रामपुर के ठीक बाद कौन सा जिला पड़ता है, तो बरेली। और उसके बाद हमने यहाँ चर्चा भी की थी पीलीभीत के बारे में, या पीलीभीत भी आता है, ये पीलीभीत आता है। यानी हमने उन बिंदुओं की चर्चा कर ली जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बनते हैं प्रश्न। यही था हमारा बिंदु। अगर आप लोगों को ये मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, जो खासकर जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको एक बार शेयर कीजिए। अगर सीमा से जुड़े हुए बिंदु को पढ़ना चाहें तो बिल्कुल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।